मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो विजन के माथे पर लगे इन्फिनिटी स्टोन से इंस्पायर्ड होकर अमेरिकन रैपर ली उजी वर्ट ने भी अपने माथे पर एक पिंक डायमंड इम्प्लांट करवा लिया था। इस डायमंड की कीमत लगभग 175 करोड़ रुपए थी। इसी साल अगस्त महीने में ली एक म्यूजिक फेस्टिवल में स्टेज से फैंस के बीच चले गए और इसी दौरान किसी ने उनके माथे से इस बेशकीमती डायमंड को निकाल लिया। डायमंड निकलने के बाद उनके माथे से खून भी निकलने लगा, लेकिन उन्हें अपने खून से ज्यादा डायमंड की फिक्र थी एंड थैंकफुली उन्हें वो डायमंड वापस भी मिल गए। साविया गोंकोरवा नाम की इस लड़की का दिल सीने के अंदर नहीं बल्कि सीने के बाहर है। इसकी वजह यह है कि विरसाविया एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन पेंटोलॉजी ऑफ कैंट्रेल से ग्रसित है, जिस वजह से गर्भ से ही उनकी पेट की मांसपेशियां और पसलियां अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं और उनका दिल काफी हद तक उनके सीने से बाहर निकला हुआ है। इन सब परेशानियों के बावजूद विरसाविया एक खुशहाल लाइफ जी रही है। दोस्तों, आप सबने गजनी फिल्म तो देखी होगी जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त खो देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में रियल में भी एक ऐसी लड़की है जो हर 2 घंटे बाद अपनी याददाश्त खो देती है। इस लड़की का नाम रिले हॉर्नर है। 11 जून 2019 को एक क्लासमेट की गलती से 16 साल की रिले के सिर में चोट लग गई। रिले इस चोट से उभर गई, लेकिन उनकी याददाश्त हर 2 घंटे में रीसेट होने लगी। गजनी की तरह ही रिले भी अपने साथ कैमरा, फोटो और एक नोट रखती है। रिले अपने मोबाइल में 2 घंटे का अलार्म लगाती है और अलार्म बजते ही वो फोटो और नोट की हुई बातों को देखती है, जिससे वो उन चीजों को फिर से अगले 2 घंटे के लिए याद रख सके। वर्ष 1934 में ओजार्क्स के एक शहर में एक आदमी ने अपना घर बनाने के लिए एक झील के पास जमीन ली। जब उसने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया तो उसने देखा कि उसके कंस्ट्रक्शन वर्क के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत दिक्कत कर रहे थे। फिर उसने पेड़ों को कटवाने की सोची, और इसके आगे जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। पेड़ कटवाने के बाद जब उसने जमीन के लेवल को सही करने के लिए जमीन को खोदा तो वो हैरान रह गया। उसको जमीन के नीचे से 7 कंकाल मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हैरानी की बात है। असल में हैरानी की बात यह है कि हर एक कंकाल की हाइट 10 फीट थी और ये किसी आम आदमी की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़े थे। साइंटिस्ट अब तक पता नहीं लगा सके कि ये कौन सी सदी के हैं। इसराइल से एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई जिसमें दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली गिलबोआ जेल से 6 कैदी मात्र एक चम्मच की मदद से भागने में कामयाब हो गए। ये सभी फलस्तीनी कैदी थे। इन सभी ने मिलकर बाथरूम के सिंक के नीचे एक चम्मच की मदद से ही सुरंग खोदनी शुरू की और फिर ये सभी कैदी इस सुरंग के रास्ते भागने में कामयाब हो गए। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बिना इजाजत एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर यहाँ से 6 कैदियों का इस तरह से भाग जाना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। ब्लैक दाहिला मर्डर केस को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री माना जाता है। ब्लैक दाहिला के नाम से मशहूर एलिजाबेथ शॉर्ट 9 जनवरी 1947 को गायब हो गई और 15 जनवरी 1947 को कमर से आधी कटी हुई उनकी लाश मिली। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने इस मर्डर केस की तफ्तीश शुरू की तो लगभग 60 लोगों ने एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का जुर्म कबूला। इतने लोगों के द्वारा जुर्म कबूले जाने के बावजूद पुलिस असली हत्यारे का पता नहीं लगा सकी। बाद में जिन लोगों ने हत्या का जुर्म कबूला था उन्हें भी रिहा कर दिया गया। अगर शादी के बाद सबसे ज्यादा बार गैर मर्द के साथ भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो फिर असम की एक महिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी होती। असम के नगांव गांव की रहने वाली एक महिला अपनी शादी के बाद से 25 गैर मर्दों के साथ ससुराल से फरार हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि भागने के 10 से 15 दिन बाद ही वापस आ जाती है और इसका पति और ससुराल वाले इसे रख भी लेते हैं। उसके ससुराल वालों ने तो 7 बार गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज करवाई थी। हालांकि अब जब ये महिला 25वीं बार भागी है तो तब पति के सब्र का बांध टूट चुका है और अब उसने पत्नी के भागने की रिपोर्ट के साथ ही तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत के मिजोरम राज्य में रहता है। इस परिवार के मुखिया जियोना चाना है। इन्होंने कुल 38 शादियां की हैं और इनके निवासी बच्चे हैं। पत्नी, बेटा, बेट, बहू और पोते पोतियों को मिलाकर इनके परिवार में लगभग 200 लोग रहते हैं। इनका सारा परिवार 100 कमरे वाले एक 4 मंजिला मकान में रहता है। परिवार के पुरुष कारपेंटर का काम करते हैं, वहीं परिवार की महिलाएं खेती करती हैं।